सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे धन प्राप्ति के 5 संकेत। हो सकता है कि आपके जीवन में अभी पैसे के रिलेटेड दिक्कत चल रही हो, पैसा आता नहीं है या फिर आता है तो टिकता नहीं है, जल्द ही खर्च हो जाता है। तो चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि आपको बताएंगे इस वीडियो में 5 ऐसे संकेत जिससे कि आप अपनी हस्तरेखाओं से ही जान सकते हैं फ्यूचर में आपके जीवन में कोई बड़ा धन लाभ होगा या नहीं होगा, और अगर होना है तो कितनी उम्र में होगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी प्रॉपर जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में ये जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट से फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पहले संकेत के बारे में, जिसके लिए आपको देखना है अपना शुक्र का पर्वत, जो बनता है अंगूठे के नीचे इस पॉइंट के ऊपर। अब यहाँ पर अगर आपको शुक्र पर्वत पे खड़ी रेखाएं ज्यादा हैं, मतलब कि इस प्रकार से वर्टिकल लाइंस आपको ज्यादा नजर आ रही हैं, मतलब कि दोस्तों ये आपके जीवन में आर्थिक स्थिति में सुधार जरूर लाएंगी। अभी हो सकता है कि करियर के शुरुआती समय में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, पर 25 साल की उम्र के बाद जो है धीरे धीरे दोस्तों आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। और इसी के साथ पैसे का आगमन भी होता है, जहां पर आप कुछ खर्चा कर रहे हैं अपना, अपने घर वालों का खर्चा करने के बाद भी आप बचत कर पाते हैं। तो इतना आपके जीवन में धन लाभ रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है खड़ी रेखाएं आपके जीवन में एक अच्छी आर्थिक स्थिति को दिखाती हैं, पर मान के चलिए कि अगर आपके शुक्र पर्वत के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइंस ज्यादा हैं, मतलब कि लेटी हुई रेखाएं आपको ज्यादा नजर आ रही हैं, तो दोस्तों आर्थिक स्थिति में थोड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, जहां पर आपको पैसे की बचत पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पैसा टिकता नहीं है, जल्द ही खर्च हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर हम जानेंगे दूसरे संकेत के बारे में, जिसके लिए आपको देखना है दोस्तों अपना केतु का पर्वत। अब देखिए दोस्तों, केतु का जो पर्वत है वो आपके करियर में और आपकी धन प्राप्ति में बड़ा योगदान देता है। वो कैसे, कुछ इस प्रकार, जिसके लिए आपको यहाँ पर ऐड कर लेनी है सबसे पहले अपनी लाइफ लाइन, जिसे जीवन रेखा भी कह देते हैं। अब यहाँ पर जो है लाइफ लाइन मान के चलिए नीचे जाके 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, और दोनों ही हिस्से नीचे जाके मिल जाते हैं कुछ इस प्रकार। तो दोस्तों यहाँ पर बन जाता है एक फिश का साइन, मतलब कि लाइफ लाइन के योगदान से केतु पर्वत के ऊपर इस प्रकार से एक फिश का साइन बन जाता है। तो दोस्तों ये आपके जीवन में अचानक ही धन प्राप्ति का योग बनाता है, मतलब कि जब आपको उम्मीद भी नहीं होती है, बस आप अपना कार्य कर रहे हैं, तो आपको अचानक ही मौका मिलता है बड़ा धन लाभ कमाने का। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप किस करियर फील्ड में हैं, और पूछा जाता है कि हमें कौन सा कार्य करना चाहिए जिसमें हमें बड़ा धन लाभ हो। तो आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपके हाथ में एक फिश का साइन है, तो ये साइन जो है ज्यादातर फायदा देता है जॉब वालों को। मतलब अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको जल्दी फायदा होगा और ज्यादा फायदा होगा। देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको अचानक ही प्रमोशन मिल सकती है, और प्रमोशन मिलेगी तो ऑब्वियसली पैसे में भी, धन में जो है बढ़ोतरी होगी। इसी के साथ यहाँ पर जो है अगर बात करें कि इसका फायदा कब मिलता है, आपको बताना चाहेंगे कि 30 साल की उम्र से पहले, मतलब कि यहाँ पर आपको थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा, पर 30 साल की उम्र से पहले आपको जरूर मौका मिल जाएगा। पर यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना है, और यहाँ पर आपको मौका बिल्कुल भी नहीं चूकना है। और अगर बात करें बिजनेस वालों के बारे में, अगर आप खुद का कोई कार्य करते हैं, नौकरी से हट के कोई भी किसी भी फील्ड में है, तो दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर जो है 30 साल की उम्र के बाद, और कई बार तो देखने को मिलता है कि 35 साल की उम्र के लगभग कहीं जाकर आपको फायदा मिल पाता है। पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो ये फिश का साइन होता है, अब यहाँ पर हो सकता है कि इस साइन में कोई रेखा इस प्रकार से प्रवेश कर रही हो, मतलब इसे काट रही हो, या फिर इनमें से ही कोई रेखा बीच में से टूटी हुई है, या फिर आपकी लाइफ लाइन ही बीच में से टूटी हुई है। तो अगर इस प्रकार से कोई गैप नजर आ जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस निशान से प्रॉपर फायदा नहीं मिल पाता है। अगर आपको इस निशान से प्रॉपर फायदा चाहिए, तो ये निशान कंप्लीट होना जरूरी है, दोष मुक्त होना जरूरी है, तभी आगे चलकर आपको अचानक धन प्राप्ति का मौका मिल पाएगा।
इसके बाद अब हम जानेंगे दोस्तों तीसरे संकेत के बारे में, और जो ये संकेत है इसमें दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, दोनों ही जानेंगे जिससे कि आपको विस्तार से जानने को मिल जाएगा कि आपको कौन सा कार्य करना चाहिए या फिर आपको कौन सा ऐसे करियर फील्ड में जाना चाहिए जिससे कि आपको बड़ा धन लाभ हो। देखिए कुछ इस प्रकार, जिसके लिए आपको ऐड करनी है दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपकी मस्तिष्क रेखा कुछ इस प्रकार, और इसके बाद आती है आपकी लाइफ लाइन। अब यहाँ पर एक और रेखा को इसमें ऐड करेंगे जो कि केतु पर्वत से ही निकलती है और आपके शनि पर्वत तक चली जाती है। अब इस रेखा को कहा जाता है दोस्तों एक फेट लाइन या फिर भाग्य रेखा। अब आपकी लाइफ लाइन से एक और रेखा निकलती है, आपकी फेट लाइन को काटते हुए मस्तिष्क रेखा तक पहुंच जाती है। तो यहाँ पर बन जाता है दोस्तों मनी ट्राइंगल का साइन, और ये एक बड़ा मनी ट्राइंगल का साइन है दोस्तों, जो कि आपके जीवन में बड़े धन लाभ का योग बनाता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि बड़ा धन लाभ, कितना बड़ा धन लाभ? अब देखिए दोस्तों, हस्तरेखा से एग्जैक्टली तो नहीं बताया जा सकता, पर आपको बताना चाहेंगे कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जैसे कि गाड़ी लेनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, या फिर जो भी आपके मन की इच्छा होती है, तो उसको पूरा करने के जो योग हैं या फिर उतना धन जो है आपके जीवन में आप जुटा पाते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये निशान आपके जीवन में कार्य करता है। अब ये तो थी दोस्तों पहली पॉसिबिलिटी। अब हम जानेंगे दूसरी पॉसिबिलिटी। यहाँ पर कई बार जो है भाग्य रेखा केतु पर्वत से नहीं निकलती है, वो निकलती है आपके चंद्र पर्वत से और फिर शनि पर्वत तक चली जाती है। अब इसमें फिर आपका एक मनी ट्रायंगल का साइन बन गया। तो ये एक छोटा मनी ट्रायंगल का साइन है। मतलब कि अगर आपके चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा निकलती है और इसके ऊपर जो साइन बने, तो इसे कहते हैं छोटा मनी ट्रायंगल का साइन, जो कि आपके जीवन में दोस्तों बड़े धन लाभ का तो योग बनाएगा, पर यहाँ पर आपको थोड़ी देरी से इसका लाभ मिलने वाला है, या फिर ये कहिए कि आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और यहाँ पर देखने को मिलता है कि आपको जो करियर फील्ड चुननी चाहिए वो ट्रैवल के रिलेटेड ज़्यादा रहती है। मतलब कि जिनको विदेश जाना है, विदेश यात्रा करनी है और विदेश में जाके कार्य करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसका अच्छा खासा हमें योग नज़र आता है, क्योंकि चंद्र पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा आपके जीवन में विदेश योग को या फिर यात्राओं को ज़्यादा दिखाती है। हो सकता है कि आपको विदेश जाने में इच्छा नहीं है, आप विदेश नहीं जाना चाहते हैं, आप अपने ही देश में रह के कार्य करना चाहते हैं, तो भी दोस्तों आपके जीवन में जो है ट्रैवल ज़्यादा रहता है। मतलब कि आपको अपने काम पे पहुंचने के लिए अपने दफ्तर में या फिर जहां पर भी आप कार्य करते हैं, जो भी आप कार्य करते हैं, तो वहां पर पहुंचने के लिए आपको ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ता है। आपकी कर्म भूमि जो है जन्मभूमि से दूर रहती है। आपके जीवन में करियर फील्ड ही ऐसी रहती है जहां पर आपको यात्राएं ज़्यादा रहती हैं। अब दोस्तों इस फील्ड में जो है आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा समय भी लग सकता है, जहाँ पर जो है ये आपके जीवन में बड़े धन लाभ का तो योग बनाएगा ही, बस आपको थोड़ा वेट करना है। अब जो बड़ा मनी ट्रायंगल का साइन आपको बताया था दोस्तों, जो कि केतु पर्वत से बनता है, अब यहाँ पर ये जो साइन है, अगर आप बिजनेस की फील्ड में हैं, खुद का कोई कार्य करते हैं, या फिर जो भी आपका मनचाहा कार्य है जिसको आप अभी कर रहे हैं, तो उसमें बड़ा धन लाभ आपको जरूर मिलेगा। अभी आपके मन में सवाल होगा कि ये धन लाभ मिलेगा कब? आपको बताना चाहेंगे, जब भी आपने कोई कार्य शुरू किया है, मतलब कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जिस साल में आपने शुरू किया है, अब आपको उसके 5 से 7 साल के बाद इस निशान से फ़ायदा मिल पाता है। मतलब आपको पहले मेहनत करनी है, अपने पूरे कदम जमाने हैं उस कार्य में, देन आपको मौका मिलेगा बड़ा धन लाभ कमाने का। हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं कि हमारे हाथ में तो मनी ट्रायंगल का साइन है, तो हमें बड़ा धन लाभ क्यों नहीं हो रहा है? और कुछ लोगों के मन में ये भी वहम रहता है कि हमारे हाथ में तो मनी ट्रायंगल का साइन है, तो हमें काम करने की क्या ज़रूरत है? हमें तो बड़ा धन लाभ होगा ही। और दोस्तों अगर आप कोई कार्य शुरू ही नहीं करेंगे, तो ये मनी ट्रायंगल का साइन भी आपके जीवन में एक सफलता का योग और धन लाभ का योग नहीं बना पाएगा। तो यहाँ पर आपको ये फैक्ट जान लेना जरूरी है। इसके बाद अब हम जानेंगे दोस्तों चौथे संकेत के बारे में, जिसके लिए आपको यहाँ पर ऐड कर लेनी है सबसे पहले अपनी माइंड लाइन, इसके बाद आती है आपकी हार्ट लाइन, और फिर आती है आपकी एक ऐसी रेखा जिसे कहते हैं फेट लाइन। अब देखिए दोस्तों, ये केतु पर्वत से भी आ सकती है और चंद्र पर्वत से भी आ सकती है, डिपेंड करता है कि आपके हाथ में ये रेखा किस प्रकार से बन रही है। पर इंपॉर्टेंट ये है कि ये तीनों ही रेखाएं इस पॉइंट पर मिलनी जरूरी हैं। अब यहाँ पर एक रेखा इस प्रकार से निकलती है माइंड लाइन से हार्ट लाइन तक, तो यहाँ पर बन जाता है क्रॉस का साइन इन रेखाओं के योगदान से। अब देखिए दोस्तों, क्रॉस का साइन एक ऐसा साइन है जो कि आपके जीवन में भाग्य उदय करता है। कहने का भाव ये है दोस्तों कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें आपको थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ रहा है,
तो चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि आगे चलकर आपका भाग्य उदय ज़रूर होगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये चिंता लगी रहती है कि कब हमें मौका मिलेगा आगे बढ़ने का, बड़ी सफलता हासिल करने का। और अगर आपके हाथ में क्रॉस का साइन है, तो दोस्तों आपको 25 से 30 साल की उम्र के बीच में मौका अवश्य ही मिलता है आगे बढ़ने का। अब आप में से कुछ लोगों की उम्र हो सकता है कि 30 साल से ज़्यादा हो, पर यहाँ पर आपको अभी तक इससे कोई फ़ायदा नहीं मिला, तो आपके मन में सवाल होगा कि क्रॉस का साइन तो हमारे हाथ में तो है, पर हमें तो इससे कोई लाभ ही नहीं प्राप्त हुआ। तो चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि ये निशान जो है हर 5 साल के गैप के बाद आपको फिर से मौका देता है। जहाँ पर 35 साल की उम्र के लगभग आपको फिर से मौका मिल सकता है, और अब की बार आपको तैयार रहना है। और अगर आपने मौका नहीं चूका, तो आपको क्रॉस साइन से फ़ायदा भी मिलेगा, धन में भी बढ़ोतरी होने वाली है। इसके बाद पांचवा संकेत। अब देखिए दोस्तों, ये जो संकेत है ना ही कोई शेप है या फिर कोई आकृति नहीं है, ये सिर्फ रेखाएं हैं जो कि अगर आपकी उंगलियों पे होती हैं, मतलब कि जो ये उंगलियां हैं, इनके ऊपर अगर आपने देखा होगा कि इस प्रकार से जो है खड़ी रेखाएं कुछ लोगों के उंगलियों पे इस प्रकार से देखने को मिल जाएंगी। तो ये जो रेखाएं हैं दोस्तों, अगर आपकी इन 4 में से 3 उँगलियों के ऊपर होती हैं, तो दोस्तों आगे चलकर आपको जल्दी सफलता प्राप्त करने का और अपनी मनचाही इच्छा पूरी करने का और इसी के साथ धन में लाभ कमाने का भी मौका मिलता है। पर यहाँ पर डिपेंड करता है कि कौन-सी उँगली के ऊपर ज़्यादा रेखाएँ हैं। अब देखिए, यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों कि यहाँ पर मान के चलिए कि अगर आपकी जो सबसे छोटी उँगली होती है, जिसे पिंकी फिंगर कह देते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा रेखाएँ बनी हुई हैं, तो दोस्तों ये रेखाएँ आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होने वाली हैं, क्योंकि छोटी उँगली के ऊपर बनने वाली जो रेखाएँ हैं, वो आपके जीवन में बड़े धन लाभ का तो आगमन करती ही हैं, इसी के साथ आपकी जो भी मनपसंद इच्छा है, जो भी आप पूरी करना चाहते हैं लंबे समय से, तो वो भी पूरी करने का मौका आपको देती हैं। इसी के साथ आपको एक और फैक्ट बताते हैं कि अगर आपकी मिडिल फिंगर के ऊपर ज़्यादा रेखाएँ होती हैं और ऊपर वाले पोर्ड के ऊपर भी, तो दोस्तों ये आपके बिज़नेस में या फिर अगर आप कोई खुद का कार्य करते हैं, तो उसमें बड़ी सफलता के योग को दिखाता है। पर अगर यही रेखाएँ आपकी अनामिका उँगली के ऊपर बनी हों या फिर जिसे कहते हैं रिंग फिंगर, तो दोस्तों ये आपकी सरकारी नौकरी में या फिर अगर आप कोई मनचाही नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसमें आपको मौका देती है आगे बढ़ने का और सफलता हासिल करने का। तो दोस्तों इस वीडियो में जो आपको 5 संकेत बताए हैं, इनमें से अगर आपके हाथ में कोई भी संकेत बन रहा है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपके सभी डाउट्स इस वीडियो के रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक ज़रूरी बात जो जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पाल्मिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है, तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।